के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सीधे आपको ले चलते हैं लखनऊ, जहां पर यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही। अपनी होम आइसोलेशन की अवधि कंप्लीट कर चुके हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इस समय 3,926 लोग अपना इलाज करवा रहे हैं और सेमी पेड L1+ कैटेगरी की फैसिलिटीज़ में कुल 202 लोग स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। प्रदेश में अब तक 64,505 कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की जा चुकी है। आप जानते हैं कि जहां भी हमारे प्रमुख कार्यालय हैं या प्रमुख प्रतिष्ठान हैं, प्रमुख उद्यम हैं, वहां पर कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की जाती है, जिनमें इंफ्रारेड थर्मोमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर और सैनिटाइज़र उपलब्ध होता है, ताकि जो व्यक्ति वहां आ रहे हैं उनकी प्रारंभिक स्क्रीनिंग की जा सके। अब तक इन 64,505 हेल्प डेस्क के माध्यम से 7,57,435 लक्षणात्मक लोगों की पहचान भी की गई है। सर्वेलेंस की गतिविधि के अंतर्गत अब तक 1,09,838 इलाकों में 3,61,587 टीम दिवस के माध्यम से 2,39,08,813 घरों का सर्वेलेंस किया गया है और इनमें 11,89,07,243 लोग रहते हैं। एक जो महत्वपूर्ण बात कोविड के संक्रमण के विषय में है वो ये कि ये देखने में आया है कि लोगों को इसमें कई प्रकार के मानसिक तनाव और मानसिक उलझन भी हो रहा है। जब किसी को कोई संक्रमण होता है या किसी प्रकार के कोई लक्षण आते हैं तो ये रिपोर्ट हो रहा है, बार बार ये सुनने में आ रहा है कि लोग बाग बहुत ही परेशान हो जाते हैं, मानसिक तनाव में आ जाते हैं। कई बार कोरोना का संक्रमण ठीक होने के बाद भी उनमें मानसिक तनाव के लक्षण रहते हैं। तो इसमें हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये एक वायरल बीमारी है जिससे कि आप पूरी तरह से उपचारित हो जाते हैं और थोड़ा समय आपको ठीक होने में लगता है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई मानसिक तनाव हो रहा है, उलझन हो रहा है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, 1800-180-5145। अगर आप इस हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करेंगे और आपको कोई मानसिक तनाव हो रहा है या उलझन हो रही है, तो हमारे मेंटल हेल्थ काउंसलर्स भी यहाँ उपलब्ध होते हैं, जिनसे कि आपको, जिनके संपर्क में आपको लाया जा सकता है, वो आपकी काउंसलिंग कर सकते हैं। अगर किसी को भी कोई कोरोना की वजह से कोई तनाव हो रहा हो, मानसिक तनाव हो रहा हो, मानसिक उलझन हो रही हो, कोई आप उलझन महसूस कर रहे हो, परेशानी महसूस कर रहे हो, तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करिए और जो हमारे मेंटल हेल्थ काउंसलर्स हैं उनकी सलाह लीजिए और उनकी सलाह के अनुसार कार्य करके आप अपनी उलझन को दूर करिए। ये एक सामान्य बीमारी है जिससे कि आप समय से अपना इलाज करवा के बिल्कुल संक्रमण मुक्त हो सकते हैं। जब आप विलंब करते हैं, इस बीमारी को छुपाने का प्रयास करते हैं, तभी जटिलताएं आती हैं। अगर जैसे ही लक्षण आप में कुछ प्रकट हुए और तत्काल आपने अपनी जांच करवाई, तत्काल अपना इलाज करवाया, तो फिर आप बिल्कुल 10-12 दिन में आप पूरी तरह स्वस्थ हो जाते हैं और फिर किसी प्रकार की आपको मानसिक उलझन भी नहीं होता, कोई आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी नहीं के बराबर आती हैं। कुछ लोगों में ये देखा गया है कि कोरोना के संक्रमण के पश्चात भी, उससे उबरने के पश्चात भी कुछ दिनों तक उनको कमजोरी महसूस होती है। तो इससे कोई घबराने की बात नहीं है। ये कुछ दिनों तक कमजोरी महसूस होती है, एक सामान्य प्रक्रिया है और थोड़े दिन में आप उससे भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इसलिए इस बीमारी से घबराएं नहीं, लेकिन सावधानी जरूर बरतिए। और ख़ास करके जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जो हमारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनको पहले से कोई बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, लंग्स की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन है, इन लोगों को इस संक्रमण से बचे रहना है। इनमें जटिलताएं आने की संभावना ज़्यादा होती है। तो हमें जैसे ही कोई लक्षण आए, हमें अपने आप को अपनी जांच करवानी है। जांच की व्यवस्था और इलाज की व्यवस्था निःशुल्क है।
कुछ प्राइवेट अस्पतालों में भी जांच की व्यवस्था है जहां की आप भुगतान के आधार पर जांच करवा सकते हैं, लेकिन ये आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। किसी भी जनपद में अगर आप हैं, अगर आपको संक्रमण हुआ है तो आपको कोई जो कोविड कमांड सेंटर है या कोई भी सरकारी चिकित्सा विभाग का अधिकारी है आपको ये नहीं कह सकता कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके भर्ती होइए। सरकारी व्यवस्था में आपका हमेशा स्वागत है। अगर आप अपनी इच्छा से जाना चाहते होंगे तभी आप वहां जाएंगे, अन्यथा भुगतान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार के द्वारा जांच की व्यवस्था और इलाज की व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क करवाई गई है, चाहे उसमें महंगी दवाएं लगें, चाहे उसमें महंगे उपकरण लगें, वो सब बिल्कुल निःशुल्क है। तो जैसे ही लक्षण आए तत्काल अपनी जांच करवाइए, बिल्कुल इससे न घबराइए, देर न करिए, विलंब न करिए, किसी प्रकार की हीन भावना न लाइए और जांच करवा करके अगर संक्रमण है अपना इलाज करवाइए, बिल्कुल स्वस्थ होकर के घर जाइए। लेकिन चूंकि इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, चूंकि इसकी कोई दवा नहीं है, और ये बात मैं बार बार दोहराता हूँ, इसकी बचाव के रास्ते अपना करके, सावधानियां अपना करके संक्रमण से बचे रहना ही आज के समय में सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा तरीका है। और इसके लिए अपने हाथ को साबुन पानी से बार बार धोते रहिए। जब भी आप कहीं बाहर जाएं, कुछ ऐसी सतहों को छुएं जिसको और लोग भी छूते हैं, तो तत्काल अपने हाथ को साबुन पानी से धो लीजिए, साफ कर लीजिए 30-40 सेकंड तक। जहाँ भी कहीं जाइए, सार्वजनिक स्थलों में जाइए, अपने कार्यस्थल पर जाइए, कहीं यात्रा पर जाइए, तो अपने मुंह और नाक को ढकिए, मास्क से ढकिए, रुमाल से ढकिए, गमछे से ढकिए, दुपट्टे से ढकिए। कहीं भी जाइए लोगों से दूरी बनाइए, 2 गज की दूरी रखिए। लोगों से बातचीत भी करना है, थोड़ी दूरी से बातचीत करिए, मुंह और नाक को ढक के थोड़ी दूरी से बातचीत करिए। सावधानियां बरतेंगे, आप संक्रमण से बचे रहेंगे। और कुछ ऐसी चीजें भी करिए जिससे आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती हो, जैसे तुलसी दल, अदरक, काली मिर्च के काढ़े का सेवन करिए, नीम की पत्तियों का सेवन करिए, अजवाइन के अर्क का सेवन करिए, गर्म पानी पीजिए, गर्म दूध में हल्दी डाल के पीजिए, योग करिए, प्राणायाम करिए, व्यायाम करिए। तो इस तरह से आपकी जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता है, अगर वो अच्छी रहेगी तो संक्रमण होने पर भी आप उस संक्रमण पर विजय पा लेंगे। तो सावधानी बरतिए, संक्रमण से बचे रहिए, घर के लोगों को, परिचित मित्रों को, सबको संक्रमण से बचाइए, चिंता मुक्त रखिए। अगर कोई मानसिक उलझन हो, परेशानी हो, हमारे हेल्पलाइन नंबर पर फोन करिए 1800-180-5145। जो मेंटल हेल्थ काउंसलर हैं उनकी सलाह लीजिए। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने टीम 11 की बैठक लोक भवन में आयोजित की। आपके संज्ञान में है, उन्होंने सर्वप्रथम यह निर्देश दिए हैं कि जितने भी विभाग हैं जहां सरकारी पद रिक्त हैं उनकी सूचना तत्काल जो है उपलब्ध कराई जाए मुख्य सचिव महोदय को, और मुख्यमंत्री कार्यालय में इसकी सूचना दी जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी निर्देश आज दिए हैं कि जिन भी विभागों में पद रिक्त हैं 3 माह के अंदर एडवर्टीजमेंट निकालकर नियमानुसार एक पारदर्शी व्यवस्था के अंतर्गत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और लगभग 6 माह के अंदर इन पदों को भरा जाए। मुख्यमंत्री जी का ये आदेश बहुत अति महत्वपूर्ण है। उन्होंने समीक्षा भी की कि किन किन विभागों में कितने पदों पर कहाँ जो है भर्ती हो गई है। उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि जो अभी पीसीएस मेंस की परीक्षा में अभ्यर्थी आए हैं, स्वयं ही उनसे गोरखपुर में 3 जो है सफल अभ्यर्थी मिले और उन 3 सफल अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री जी से कल गोरखपुर में मिलकर इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि पीसीएस की जो परीक्षा पब्लिक सर्विस कमीशन ने इस बार आयोजित की है वो इतनी पारदर्शी, महत्वपूर्ण है कि गांव का एक गरीब होनहार छात्र को नौकरी मिली है
और इसका वो आभार व्यक्त करने 3 लड़के कल माननीय मुख्यमंत्री जी से गोरखपुर में मिले। ये विवरण अलग से हम आपको देंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जहां भी जिस भी विभाग में पद रिक्त हैं उनको तेजी से जो है भरने की प्रक्रिया की जाए। पुलिस विभाग में सबसे ज्यादा भर्तियां हुई हैं, शिक्षा विभाग में भर्तियां हुई हैं, बेसिक शिक्षा में हुई हैं, माध्यमिक में हुई है, उच्च शिक्षा में हुई हैं, प्राविधिक शिक्षा में हुई हैं। इसके साथ साथ जो है जो दोनों आयोग हैं, अधीनस्थ चयन आयोग और पब्लिक सर्विस कमीशन, दोनों आयोग के माध्यम से चयन हुआ है, और जो अलग शिक्षा विभाग में आयोग हैं उनके माध्यम से भी जो है पदों को भरा गया है। चिकित्सा विभाग में, चिकित्सा शिक्षा विभाग में और सहकारिता विभाग में भी पदों को भरा गया है। मुख्यमंत्री जी ने ये भी आदेश दिए हैं कि जितने भी आयोग हैं, जो भी भर्ती बोर्ड हैं, उनके सभी जो अध्यक्ष हैं या जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, उनकी शीघ्र ही वो बैठक इस संदर्भ में आयोजित करेंगे। मुख्यमंत्री जी कुछ ही दिनों के अंदर इन सभी आयोगों के अध्यक्ष के साथ बैठक करके पूरी जो व्यवस्था है उसकी समीक्षा करके जो उन्होंने निर्धारित किया है टाइमलाइन 6 महीने में इन पदों को भरने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। आज एक और महत्वपूर्ण बिंदु है जो अभी स्वास्थ्य सचिव साहब ने आपको बताया है। 1,55,000 से अधिक टेस्ट कल स्वास्थ्य विभाग ने, स्वास्थ्य शिक्षा विभाग ने किए हैं, जनपदों में ये कराए गए। पूरे देश में ये हाईएस्ट नंबर है, यूपी के लिए ये हाईएस्ट नंबर है। अब तक जो है 82-83 लाख से अधिक टेस्ट प्रदेश में हो सके हैं, और प्रदेश हमारा ऐसा है, उत्तर प्रदेश, जो 1 करोड़ टेस्ट इसी सितंबर के महीने में पूरा कर देगा। ये बहुत बड़ा टारगेट अचीवमेंट है। हमारे प्रदेश में जनसंख्या ज्यादा है, हम टेस्ट भी ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन जनसंख्या के आधार पर, जो पर कैपिटा पॉपुलेशन के आधार पर टेस्ट की संख्या है, उसमें भी अब काफी निरंतर इस बड़ी संख्या में टेस्टिंग की वजह से बढ़ोतरी हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपके संज्ञान में है, एक एक टेस्ट लैब के संदर्भ में बृहद और डिटेल्ड समीक्षा स्वास्थ्य विभाग से, चिकित्सा शिक्षा विभाग से की है। एक एक जनपद में टेस्टिंग शुरू करने के लिए उन्होंने इनिशिएटिव लेने के लिए निर्देश दिया है। एक एक जनपद में जहां भी धनराशि की आवश्यकता थी, सीएम केयर फंड से, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का कोष है, उससे, स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से और अन्य स्रोतों से वहां धनराशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। तो निश्चय ही ये एक फेदर इन द कैप है कि 1,55,000 टेस्ट कल प्रदेश में हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने L1 श्रेणी के जो कोविड चिकित्सालय हैं उनमें जो है और व्यवस्था को दुरुस्त करने का निर्देश दिया है, और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो बेसिस है इस पूरे कोविड के अभियान के लड़ने के लिए, संक्रमण से बचाने के लिए, इस पर विशेष बल दिया है। कोविड चिकित्सालयों में ऑक्सीजन की कमी ना हो, दवाओं की कमी ना हो, इसकी भी आज उन्होंने विस्तृत समीक्षा की है। उन्होंने निर्देश दिया है कि नए ऑक्सीजन प्लांट के लिए यदि भूमि की आवश्यकता, भूमि दिलाई जाए, नए ऑक्सीजन प्लांट के लिए कोई अनुमति की आवश्यकता, अनुमति दिलाई जाए। यदि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन तैयार कर रहे हैं, उनको कन्वर्ट करना है अगर मेडिकल ऑक्सीजन में, तो ऐसे प्लांट्स अगर कन्वर्ट करने हैं तो उनको तैयारी की जाए। यदि रिफिलर्स हैं, उनको कहीं समस्या है, उनकी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसको स्वास्थ्य विभाग को, चिकित्सा विभाग को और जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी हैं, उन सबको समन्वय बनाकर इस कार्य को आगे बढ़ाने का भी निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ और कानपुर में रोगियों के सफलतापूर्वक जो है उनका उपचार हो, उनका गहनतापूर्वक उनका अध्ययन हो और कोविड-19 नियंत्रण में रहे, इस ओर भी निर्देश दिए हैं। ACS हेल्थ को जिला चिकित्सालयों में और ACS मेडिकल एजुकेशन को चिकित्सा संस्थानों को सफलतापूर्वक चलाने, वहां के चिकित्सकों से संवाद करने और वहां रोगियों के जो दर में वृद्धि हुई है उसमें कंट्रोल करने, और जो रोगी जो है उपचारित होकर बाहर आए हैं कोरोना के इस कालखंड में, उनको जो है और आगे बढ़ाने के लिए जल्दी स्वास्थ्य की उनकी कामना करते हुए निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री जी ने कोविड-19 के बचाव के लिए
यातायात सुरक्षा के संबंध में लोगों को निरंतर जागरूक करने के लिए कहा है। उन्होंने मुझे गृह सचिव को ये कहा है कि पब्लिक एड्रेस सिस्टम पूरे प्रदेश में एक मजबूत ऐसा बनाया जाए और उसमें अच्छा एक म्यूजिक प्ले किया जाए, अच्छी ऐसे जो है इस तरह का मैसेज तैयार किया जाए कि लोगों में जागरूकता भी फैले और लोगों को सुनने में अच्छा भी लगे। ये भी निर्देश उन्होंने दिया है। यातायात सुरक्षा के बारे में भी जागरूक करने के लिए, कोविड से बचाव के लिए 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इसको आगे बढ़ाने के लिए जिलाधिकारियों को, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षकों को भी निर्देशित किया गया है। गृह विभाग की ओर से पूरे प्रदेश में इस व्यवस्था को लागू करने के लिए एक बृहद कार्य योजना के लिए जो पुलिस विभाग है, नगर विकास विभाग है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, इसके साथ साथ पंचायती राज विभाग है, राजस्व विभाग है, अन्य जो भी विभाग जहां भी एरिया अप्रोच जहां पर है, स्मार्ट सिटी का मिशन है, सेफ सिटी का मिशन है, वहां पर इस कार्य को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। जीएसटी के पंजीयन पर विशेष ध्यान देने का निर्देश उन्होंने दिया है। आपको मालूम है कि कल मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर आगरा में एक विजिलेंस की स्पेशल टीम गठित करके परसों रात को उनको जो है भेजा गया, छापा मारा गया, 20 से अधिक लोगों के पर कार्रवाई हुई, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की गई। इसको और आगे बढ़ाते हुए जो भी अफसर वहां दोषी हैं उन पर कार्रवाई किसी विभाग के हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के हो, चाहे जीएसटी विभाग के हो, चाहे वो माइनिंग डिपार्टमेंट पे हो, उन पर आज उन्होंने बैठक में निर्देश दिया कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जीएसटी में कहीं चोरी ना हो, इसके लिए विशेष रूप से अभियान चलाने का निर्देश दिया है। आईआईडीसी महोदय को शीघ्र ही जो उद्योग बंधु की बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर आयोजित होनी है, उसका भी निर्देश उन्होंने दिया है। आगे आने वाले पर्वों को दृष्टिगत रखते हुए सतर्कता और सावधानी बरतने का निर्देश दिया है। सोशल डिस्टेंसिंग कैसे होगी, इसकी एक पूरी कार्य योजना बनाने का भी निर्देश उन्होंने दिया है। कोई भी सार्वजनिक आयोजन न हो, कहाँ मास्क का जरूरी होगा पहनना, कैसे मास्क में जो है अनिवार्यता को सुनिश्चित किया जाएगा, यह निर्देश भी उन्होंने दिया है। दैवीय आपदा में प्रभावित राज्य सरकार को जो अनुमन्य राहत धनराशि है, उसके संदर्भ में भी राजस्व विभाग द्वारा बताया गया कि शीघ्र ही केंद्र सरकार की जो टीम प्रदेश में आएगी, प्रदेश ने जो अपनी तरफ से क्लेम फाइल किया है उसका समीक्षा करके जो बाढ़ राहत में धनराशि केंद्र सरकार से मिलनी है उसके लिए पूरा प्रयास करके केंद्रीय टीम का भ्रमण भी प्रदेश में होगा। गृह विभाग की सूचना के अनुसार कल तक जो है 2,27,000 एफआईआर हो गई हैं, 4,28,000 4,29,000 से अधिक लोग नामजद हो गए हैं, 72,594 वाहन सीज किए गए हैं, 81 करोड़ 47 लाख रुपया जो है जमा करने की कार्रवाई की जा रही है। परमिट जो आवश्यक सुविधाओं के लिए है, वह आवश्यक सेवाओं के लिए 4,37,000 जारी हुए हैं। 921 ईसी एक्ट की एफआईआर दर्ज के 446 लोग गिरफ्तार किए गए हैं जो ये कालाबाजारी और जमाखोरी में जो कहीं ना कहीं संलिप्त रहे थे। 2,583 फेक न्यूज़ के जो है मामले दर्ज कराए गए हैं और इसी के साथ साथ जो हमारा फेसबुक और ट्विटर है उस पर कल करीब 7 मामले जो है सामने आए हैं। कंटेनमेंट जोन में 19,532, जोन में 1,220, थानों में 15,70,000, मकानों में 88 लाख लोगों को चिन्हित करके उनको जो है कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। मैं पुनः इस अवसर पर कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी ने आज निर्णय लिया है कि सभी विभागों के लिए जो है एक अभियान चलाकर पदों को भरना की कार्रवाई एक पारदर्शी रूप से जो है सुनिश्चित किया जाए। इसके संदर्भ में वो शीघ्र बैठक करेंगे। आज एक महत्वपूर्ण बिंदु और भी है कि 1.5 लाख से अधिक 1,55,000 जो है टेस्टिंग कल हुई है। हमारा प्रदेश शीघ्र ही 1 करोड़ की टेस्टिंग तक पहुंच जाएगा, जो मेरे ख्याल से पूरे विश्व में भी एक रिकॉर्ड होगा कि हमारे प्रदेश के लिए कि इतनी ज़्यादा टेस्टिंग जो हो रही है। मैं पुनः इस अवसर पर कहना चाहूँगा कि पब्लिक एड्रेस सिस्टम पूरे प्रदेश में लागू किया जा रहा है कायदे से, और जहाँ जहाँ भी लगाया जाएगा वहाँ 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, ये सुनिश्चित किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जहाँ भी लोग हैं बहुत ही सावधानी पूर्वक रहे। यदि होम क्वारंटाइन में है, कोई भी अगर उनको लक्षण होता है तो जरूर डॉक्टर का से सलाह करके अगर आवश्यकता पड़े तो अस्पताल में जरूर भर्ती हो।
अपने सीएमओ, अपने जिलाधिकारी, अपने जो भी इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर है उससे तुरंत संपर्क करें। धन्यवाद। जय हिंद। यूपी सरकार की